क्या आपको याद है, एक छोटी सी पेमेंट के लिए हमें सूटे ढूंढने पड़ते थे। बस किराया या सब्जी वाला या चाय की दुकान, नकद की इतनी झंझट थी, लेकिन आज एक क्लिक से ही हम पेमेंट कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं बल्कि डिजिटल पेमेंट और यूपीआई का कमाल है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिजिटल पेमेंट से कैसे भारत की अर्थव्यवस्था और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। भारत में भुगतान की शुरुआत ही नकद से हुई थी, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। लेकिन 2016 की नोटबंदी और डिजिटल इंडिया अभियान ने ही डिजिटल पेमेंट को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया। पहले मोबाइल में पेटीएम जैसी ऑनलाइन एप्लीकेशन काम करती थी, लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया, जो कोई भी बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे आसान तरीका हो। यूपीआई एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आपके बैंक खाते को सीधे मोबाइल से ही कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको QR कोड और UPI ID इस दोनों में से किसी एक की ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको किसी को पैसा भेजना है तो इसमें से दो में से किसी एक की ही ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आप किसी सब्जी वाले के यहाँ गए तो वो आपको सिर्फ QR कोड देगा, आपको या तो उसे स्कैन करना पड़ेगा या फिर आपको उसकी UPI ID डालकर आपको पेमेंट कर देनी है। UPI ID के तहत NPCI के सर्वर के जरिए ही आप उसका ट्रांसफ़र एक बैंक से दूसरे बैंक में होता है। इसके लिए ना तो आपको कोई OTP की ज़रूरत होती है, ना किसी झंझट को उठाना पड़ता है। यूपीआई ने छोटे व्यापारियों के लिए क्रांति लाई। अब एक चाय वाला भी डिजिटल पेमेंट ले सकता है। दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां पहले बैंकिंग की सुविधा नहीं थी, वहां भी अब डिजिटल पेमेंट के जरिए लोग आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई ने महिलाओं और युवाओं को भी सशक्त बनाया, जो कोई भी सिर्फ मोबाइल से ही बिना क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड या किसी नेट बैंकिंग के बगैर किसी झंझट के बिना कोई भी व्यक्ति सिर्फ मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन कर सकता है। यूपीआई सुरक्षित है, लेकिन कुछ सावधानियां जरूरी है। जैसे कि हमें किसी के साथ भी OTP या UPI पिन शेयर नहीं करना है। दूसरा है कि कोई भी संलग्न लिंक या कॉल को पिकअप नहीं करना है। तीसरा है हमें आधिकारिक या गवर्नमेंट अप्रूव्ड एप्लीकेशन UPI ऐप ही यूज़ करना है। और जब हम लेन देन करें तो हमें यह कन्फर्मेशन आता है कि क्या आप भेजना चाहते पैसा या नहीं, तो सावधानी बरतिए। तो दोस्तों, यूपीआई अब भारत तक ही सीमित नहीं रहा है। सिंगापुर, UAE जैसे देशों ने भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आने वाले समय में इंटरनेशनल पेमेंट भी एक स्कैन से हो सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे क्रेडिट कार्ड ऑन UPI और ऑटो पेमेंट भी इससे किया जा सकेंगे। आप जब भी अब की बार QR कोड स्कैन करें और पेमेंट करें तो याद रखिए कि ये केवल पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये भारत की डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। यूपीआई ने साबित कर दिया कि सही तरीका और सही नीयत से हम पूरी अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। थैंक यू।